हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रैक्टिकल नंबर अलजेब्रा का प्रैक्टिकल नंबर 7 करेंगे। 7 का वीडियो आज करेंगे। हमारा देखो उद्देश्य क्या दिया है। हमारा उद्देश्य दिया है कि प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी दिए गए हैं। इस आधार पर अंक गणितीय श्रृंखला तैयार करो। अब याद है हमें प्रथम पद यानी T1, प्रथम पद यानी A यानी क्या है, A यानी A बराबर T1 होता है। मतलब तुम्हारे पास A दिया है और D दिया, तुमको क्वेश्चन में A दिया है और D दिया है, तुमको अंक गणितीय श्रृंखला प्राप्त करना। तो याद है तुम लोग श्रृंखला कैसे प्राप्त करते हो। पहला पद तो T1, A बराबर T1, दूसरा पद तुम्हारा T2 होगा। T2 क्या होगा मालूम है, T1 प्लस D। याद आ रहा, हम लोग ये सूत्र पढ़े थे अंकगणितीय श्रृंखला प्रकरण 3 में। तो T2 प्लस डी यानी T1 तुम्हारा जो है A जो है तुमको क्या जो भी दिया जाएगा वो रहेगा, उसमें D जोड़ देना तो T2 मिल जाएगा। फिर T3 निकालना है तो T3 क्या होगा, T2 प्लस D। ठीक है, ऐसे करके 3-4 जो है मान ले लेना, 4 पद निकाल लेना और फिर आगे क्या करना, डॉट 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 डाल देना। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर ये जो है अंकगणितीय मतलब तुम्हें क्या बोला उद्देश्य में, प्रथम पद A और सामान्य अंतर D दिए गए हैं, मतलब तुमको दिया जाएगा। ये तुम्हारे पास ऐसे सेम ऐसी कार्ड्स मिलेंगे, उसमें तुमको A का मान D का मान लिखा होगा, सब कार्ड्स अलग अलग जो है मान के। तो क्या करोगे, जितना भी मान तुमको निकालना है तो क्या करोगे, वो कार्ड उठाओगे, जो भी मान रहेगा उसको लिखोगे, श्रृंखला तैयार करोगे। ठीक है, अभी देखो सामग्री क्या बोला है, A तथा D के मान के साथ कार्ड, ये अभी है ना हमारे पास ये कार्ड्स जो है। फिर पेन और स्केल, पेन स्केल की ज़रूरत क्यों है, सारणी बनाना है ना, इसके लिए पेन और स्केल की। तो अभी देखो यहाँ पे निरीक्षण सारणी तुम्हारी क्या है, ये निरीक्षण सारणी क्या बोला है, क्रमांक। पहला कॉलम क्या है, क्रमांक। दूसरा कॉलम क्या है, प्रथम पद A का मान। तो जो भी तुमको ऐसे कार्ड उठाओगे तो जो भी A का मान होगा वो लिखोगे, जो भी D का मान होगा, सामान्य अंतर D का मान, वो लिखोगे। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोला, कॉलम T1 बराबर A, मतलब तुमको क्या करना है, T1 लिखना है। तो A का जो भी मान होगा, अभी जैसे यहाँ पे A का मान कितना है, 8 है, तो हम A का मान क्या लिखे, 8। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास T2 होगा, T2 क्या, A प्लस D। तो अभी देखो D का मान, वैसे इसमें -5 है, तुम यहाँ पे कॉलम में लिखोगे ना D का मान, तो इसी से तुमको मिलते जाएगा। T2 मिल जाएगा, फिर T3 मिल जाएगा, T4 मिल जाएगा। 4 पद लिखना और उसके बाद श्रृंखला तैयार करना। तो वो 4 पद यहाँ पे जो भी आएंगे वो लिखना कॉमा डाल के, और फिर आगे 3 डॉट डाल देना, कुछ डॉट्स डाल देना, तुम्हारी श्रृंखला तैयार हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कितने हमको टोटल बनाने हैं, मान कितने भरने हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5, यानी तुमको 5 कार्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो पांचों कार्ड्स का मान रखना बारी बारी से, और रख के फिर उसको पद ज्ञात कर लेना और श्रृंखला ज्ञात कर लेना, आसान है। और जो भी गणना करना होगा ना, ध्यान देना, गणना जो होगा वो तुम लोग यहाँ करोगे, सारणी में नहीं करोगे। अभी जैसे तुम लोग जोड़ रहे हो ना, T1 तो A डायरेक्ट लिख दिया, मगर T2 क्या लिखोगे, T1 प्लस जो है D लिखोगे। तो वो जोड़ के दिखाना ना, अगर मान लो माइनस का चिन्ह रहा, प्लस रहा तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहा तो इसके लिए वो गणना यहाँ पर करना, सारणी में नहीं करना। गणना जो है सारणी के नीचे दर्शाना। और उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष को हम कैसे भरेंगे वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये निष्कर्ष, इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 7 होगा। उद्देश्य होगा सामग्री, ये उद्देश्य है, सामग्री है, निरीक्षण सारणी है और निष्कर्ष है। गणना दिखाना है, सारणी के नीचे गणना दिखाना, और गणना दिखाना है हल करके। अब हम लोग क्या करेंगे, सारणी लेंगे बारी बारी से, निरीक्षण सारणी। अभी हमारा पहला कार्ड हम लोग उठाएंगे, तो अभी हमारा देखो पहला कार्ड क्या है, 8 और -5। तो अभी हम पहला कार्ड रखे 8 -5। ठीक है, तो हम क्या किए, हमारा पहला कार्ड 8 -5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A की जगह लिखेंगे 8, D की जगह लिखेंगे -5। तो T1 क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। T2 क्या होगा, 8, देखो A प्लस D है ना, A प्लस D यानी कि 8, और प्लस यानी प्लस
-5, ये कहाँ शो करोगे? गणना में। ये कैलकुलेशन हम 8, फिर 8 -5 कितना आया? 3, तो यहाँ लिखोगे 3। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, अलजेब्रा है, कैलकुलेशंस ज़रूरी है, तो ये हम कहाँ शो करेंगे? ये सारणी के नीचे गणना में नंबर 1 डालना और ये लिखना, ठीक है। ये किसके लिए? T2 बराबर, नंबर 1 डालना, फिर लिखना T2 बराबर, फिर ये कैलकुलेशन शो करना, फिर यहाँ लिखना 3। फिर T3 क्या है? T2 प्लस D। T2 तुम्हारा क्या आया? तब गणना में नीचे सेकेंड पॉइंट डालना, T2 लिखना, T3 बराबर, T2 कितना है? 3 प्लस -5, T2 प्लस D बोला है ना, यानी 3 -5 कितना मिला? -2, ठीक है। तो देखो अभी हमें गणना करना है ना, हम सारणी में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सारणी में कैलकुलेशन नहीं करना तो हमको कैलकुलेशन कहाँ दिखाना है? सारणी के नीचे गणना में। इसके लिए सारणी बनाने का नीचे गणना करना, फिर निष्कर्ष लिखना लास्ट में, ठीक है। पहले गणना सब शो करना और अच्छे से, ऐसे रफ कार्य नहीं, अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर तुम लोग T3 लिखोगे और फिर अंकगणितीय श्रृंखला तैयार करोगे, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे ये लिखे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? पहला जो है ये 8 है, फिर ये -5 है, फिर हमारा T1 8 था, T2 हमारा जो है 3 था, T3 हमारा -2 मिला था, हम कैलकुलेट किए थे ना, और फिर -2 और -5 कितना मिला था? -7। ये हमारा T4 आ गया। अब हमारी श्रृंखला बनी, तो जो हमारा T1 T2 T3 T4 लिखे, देखो यहाँ पर ये हमने लिखा T1 हमारा 8, T2 हमारा 3, T3 -2 था, T4 -7 था, फिर डॉट 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 दिखा देना। हो गया हमारी श्रृंखला तैयार, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस रहा तो चिन्ह का ध्यान देना, ठीक है। प्लस माइनस रहा, अगर सब प्लस है तो प्लस हो गया, सब जुड़ गया। लेकिन अगर प्लस माइनस रहा, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, तो घटाना है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। और अगर दोनों भी माइनस रहा तो फिर जोड़ोगे लेकिन चिन्ह माइनस लगाओगे, और सब प्लस रहा तो प्लस, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला कार्ड उठाएंगे। तभी हमारा अगला कार्ड यहाँ पे क्या दिया है? 200 और 7। तभी हम अगला कार्ड उठाए, उसको रखे, तो देखो हमको क्या मिला? A बराबर 200 और D बराबर 7। अब इसको रखे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे A का मान क्या लिखेंगे? यहाँ पर A का मान है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 200, D बराबर 7। तो T1 यानी पहला पद 200, ठीक है। दूसरा पद क्या आएगा? 200 प्लस 7, तो 207 हो गया। तीसरा पद जो है 7 जुड़ा तो 214 हो गया। चौथा पद उसमें 7 जुड़ा तो 221 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखो पहला पद क्या लिखे? A लिखे, A बराबर 200, D लिखे 7, क्योंकि यही हमको दिया था ना क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर T1 लिखना था ना, T1 हमारा क्या है? A है ना, तो क्या हुआ? 200। T2 क्या? A प्लस D यानी 200 प्लस 7। अब देखो यहाँ पर ये तो इजी है, प्लस 7 साथ जुड़ते जाएगा, तो यहाँ कैलकुलेशन गणना में नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन पहला क्वेश्चन में दिखाना जरूरी था। क्यों जरूरी था? प्लस माइनस था ना, इसके लिए। यहाँ लिखे 214, अगला पद क्या आएगा? 221। तो हमारी अंकगणितीय श्रृंखला क्या तैयार हुई? देखो अंकगणितीय श्रृंखला 200, 207, 214, 221, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ध्यान देना सारणी इस तरह से बनाना कि ये श्रृंखला अच्छे से आ जाए, ठीक है, क्लियर दिखाई दे श्रृंखला हमारी। अब उसके बाद नेक्स्ट कार्ड हम उठाएंगे। तो अभी देखो हमारा अगला कार्ड है, यहाँ पे अगला कार्ड है -3 और 4। तो अभी हम इसको उठाए, इसको रखे, तो देखो हमको क्या मिला? A बराबर -3, D बराबर -4। तो अभी हम यहाँ पे उसको लिखेंगे, इसमें A का मान लिखे, तो A का मान हमारा क्या था? A बराबर -3, D बराबर 4। अब फिर प्लस माइनस आ गया, तो पहला पद तो -3 रहा, दूसरा पद क्या होगा? -3 प्लस 4। देखो एक संख्या माइनस, एक संख्या प्लस है, यानी कि घटेगा, तो 4 में से 3 घटा 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या? प्लस, तो चिन्ह प्लस, तो प्लस तो हम नहीं लिखते, इसके लिए प्लस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फिर आगे हमारा क्या होगा? आगे अगला पद
एक में फिर जो है 4 जोड़ोगे, अब देखो 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अगला पॉइंट लिखे। तो देखो ये हमारा थर्ड पॉइंट मिला, -3 4 -3 फिर 1, क्योंकि देखो यहाँ पर -3 + 4 था ना, तो 4 में से 3 घटा 1। ठीक है, और चिन्ह प्लस है तो प्लस का चिन्ह हम लगाते ही नहीं है ना। फिर अगला पद हमको देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में 4 जुड़ा 5 है ना, फिर 5 में 4 जुड़ा 5 में 4 जुड़ा 9। इस तरह से हमारे 4 पद मिल गए। अब वो 4 पद हम श्रृंखला में लिखे। क्या लिखे हम श्रृंखला में? -3, (1), (5), (9) डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। हमको टोटल 5 भरने ना सारणी में। चलो अगला उठाएंगे। तो अगला हमारा क्या है? a = 7, d = 1/2। a = -7 है और d = 1/2। तो अब हम उसको लिए, तो देखो a = -7, d = 1/2। तो जो भी तुमको कार्ड्स मिलेंगे तुम उसको ही लेके करना, तुम्हें ऐसा कुछ ये नहीं करना है, जो कार्ड्स है वही लेके करना। तब यहाँ पे हम लिखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा हमारा? देखो a जो है हमने लिखा, फिर d लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने जो है 7 लिखे, 7.5। अब यहाँ पे देखो a का मान +7 लिया गया है। ठीक है, तो +7 अगर रहा तो a का मान 7 और d का मान 1/2, तो वैसे लेना। और अगर माइनस लिया गया तो माइनस लेके, देखो कार्ड तुमको क्या दिया जाएगा उस हिसाब से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे +7 लेके लिखा है, तो तुम लोग +7 लेके भी कर सकते हो। तो ये +7 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है ये पहला पद था ना हमारा, पहला पद, ठीक है, 7। अब इसमें 1/2, 7 + 1/2, a + d है ना, a + d, तो जोड़ोगे तो 7.5 कैसे आया? ये तुम लोग चाहो तो इस तरह से ये तिर्य गुणा करोगे, 7 × 2 = 14, 1/2 यानी कितना हुआ? 15/2। तो देखो 7.5। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 यानी क्या हुआ? 0.5 है ना, तो 0.5 जोड़ दिया यानी 7.5 हो गया। फिर 7.5 में 0.5 जोड़ दिया तो देखो 8 हो गया। 5 और 5 जुड़ के 0 और ये 8.0 यानी 8 हुआ। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये कैलकुलेशन लेकिन गणना में दिखाना, सारणी में नहीं। यहाँ पे +7 लेके किया गया है। ठीक है, +7 अगर रहा तो +7, अगर -7 रहा तो घटा देना। अभी प्लस है, सब प्लस है तो जुड़ रहा है। ठीक है, -7 तुमको कार्ड में -7 है ना, तो -7 रहा तो तुम लोग घटा देना। फिर यहाँ पे ये इस तरह से हो गया हमारा। तो हमारी श्रृंखला बनी, क्या श्रृंखला बनी? 7, 7.5, 8, 8.5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये श्रृंखला तैयार हो गई हमारी। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो हमारा जो इस तरह से 4 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। फिर अब हम अगला a और d का मान लेंगे। तो a और d का मान तुम्हें अलग अलग प्रकार, ऐसे अलग अलग कार्ड भी मिल सकते हैं। a का मान अलग, d का मान अलग। वहाँ पर अभी हमने जो इसके पहले कार्ड्स थे तो वो एक ही में थे, अभी हमने अलग अलग लेके किया। तो a का मान 2, d का मान -2। तो अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे 2 - 2, ये 2 लिखे, -2 लिखे, पहला पद तो 2 रहा। अब देखो यहाँ पे a + d यानी 0 हो गया ना, 2 - 2 0 हो गया। फिर 0 में -2 जोड़ोगे तो -2 आया। फिर -2 में -2 जोड़ोगे -4 आया। कैसे आया ये? हम d जोड़ते जा रहे हैं ना हर एक पद में d, और d हमारा -2 है। तो ये तुमको इस तरह से श्रृंखला तैयार होगी, तुम्हारी ये श्रृंखला तैयार होगी। ठीक है, ये श्रृंखला तैयार हुई। तो इस तरह से हमारा ये निरीक्षण सारणी पूरा होता है। मतलब उद्देश्य लिखोगे तो अपने इसमें कैसे लिखोगे? उद्देश्य पहले लिखोगे, प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d दिए गए हैं, इस आधार पर अंकगणितीय श्रृंखला तैयार करो। ये हो गया हमारा उद्देश्य। फिर उसके नीचे तुम लोग लिखोगे सामग्री। सामग्री क्या है? a तथा d के मान के साथ कार्ड, पेन, स्केल इत्यादि। फिर उसके बाद लिखोगे निरीक्षण सारणी। निरीक्षण सारणी में क्रमांक डालोगे, फिर ये कॉलम्स डालोगे। प्रथम पद a का मान, सामान्य अंतर d का मान, फिर t1 = a, t2 = a + d,
T3 बराबर T+2, T2 प्लस डी और T4 बराबर T3 प्लस डी और अंकगणितीय श्रृंखला। ये सारणी प्रश्न का ही है, तो तुम्हें इतनी ही सारणी पूरी बनानी है, ठीक है। अपने से कम ज़्यादा नहीं करना, जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसी ही सारणी बनानी है। और अंकगणितीय श्रृंखला का कॉलम थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ताकि क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे तो बाकी पद थोड़ा छोटा बना सकते हो, मगर अंकगणितीय श्रृंखला का बड़ा बनाना ताकि ये पॉइंट्स लिख पाओ उसमें। और उसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5। और गणना निरीक्षण सारणी के नीचे गणना में सब शो करना। नंबर 1 पहले के लिए नंबर 1 डाल के दिखाना, दूसरे के लिए नंबर 2। प्लस वाला रहेगा तो डायरेक्ट भी लिखोगे, वहाँ पे गणना में नहीं शो करोगे चलेगा। फिर आएंगे हम निष्कर्ष पे, फिर उसके नीचे लिखोगे निष्कर्ष, लेकिन गणना सारणी में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, गणना में करना। निष्कर्ष क्या लिखा है, निष्कर्ष यदि प्रथम पद A तथा सामान्य अंतर D ज्ञात हो तो अंकगणितीय श्रृंखला डैश किया जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, लिखा, यहाँ पे लिखोगे लिखा जा सकता है। यहाँ क्या लिखोगे, बॉक्स में लिखा जा सकता, मतलब तुम्हारे पास अगर A है, तुम्हारे पास अगर D है तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट होता है। प्रैक्टिकल नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हमें इसको जो है अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, ये वाला जो है प्रैक्टिकल। थैंक यू।